जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, एसएससी जीडी की जो नई वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म आपने भर दिए होंगे। बहुत सारे फॉर्म इसके अंदर भरे जा रहे हैं। 26,000 से ज्यादा पद हैं। और जो बच्चे मतलब एसएससी जीडी में पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, उनके सामने एक नए नए डाउट्स आ रहे हैं मन में कि भाई हम एसएससी जीडी के अंदर फॉर्म भर रहे हैं तो एसएससी जीडी क्या होता है, एसएससी जीडी के अंदर कैसी हमारी जॉब होगी, कौन सी फोर्स में हम जाएं। तो एक भाई ने कमेंट किया कि सर एसएससी जीडी की जो जॉब होती है वो कितने साल की होती है, क्या एसएससी जीडी की जॉब 4 साल की जैसे अग्निवीर की होती है इसी प्रकार से होती है क्या? ऐसी कौन सी फोर्स है जिसकी जॉब ज्यादा दिन की हो, ऐसी कौन सी फोर्स है जिसकी जॉब कम दिन की होगी? इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हालांकि इस टॉपिक पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, शायद जो अभी नए बच्चे जुड़े नहीं देखा होगा, तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक नया वीडियो बना दिया जाए ताकि जो इस साल एसएससी जीडी से फॉर्म भर मेरे चैनल से नए जुड़े हैं उनको इसके संबंध में जानकारी मिल जाए। इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करते, लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी के अंदर फॉर्म भर चुके हैं और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी जीडी के अंदर अभी आपने फॉर्म भरने वाले हैं, आप इस साल एलिजिबल हो रहे हैं, या पहले भी आपने फॉर्म भरा है और आपको इसके संबंध में जानकारी नहीं है, तो मैं आपको ये बता दूं कि एसएससी जीडी के अंदर किसी भी फोर्स से चाहिए आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं और आपका उसके अंदर सिलेक्शन हो जाता है, चाहे आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, एसएसएफ, किसी भी फोर्स में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो जैसे आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर अग्निवीर की जो स्कीम आई थी कि भाई आपको 4 साल के बाद में भाई आपको रिटायरमेंट भेज दिया जाएगा, कुछ परसेंट जो बच्चे होंगे वही से जो आगे अपनी पूरी सर्विस कर पाएंगे। लेकिन एसएससी जीडी के अंदर अगर आपका सिलेक्शन किसी भी फोर्स में हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि भी आपको सिर्फ 4 साल नौकरी करना पड़ेगा। एसएससी जीडी के अंदर किसी भी पोस्ट के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मिनिमम अगर आप सर्विस करना चाहें, अगर आप छोड़ना चाहें तो आप 1 महीने करके भी छोड़ सकते हैं, 1 साल करके भी छोड़ सकते हैं, 5 साल करके भी छोड़ सकते हैं, वो आपके हाथ में है। लेकिन अगर आप रूल के अनुसार देखेंगे, जितनी भी फोर्स हैं इन सभी की फोर्सेस के रूल के अनुसार आपको मिनिमम 20 साल की सर्विस आपको करनी पड़ेगी पेंशन आने के लिए। अगर हम बात करें एसएससी कांस्टेबल जीडी की एग्जाम के लिए बेस्ट बुक की, तो ये जो बेस्ट बुक है ये आपकी आती है चाक्षु पब्लिकेशन की, जो कि एसएससी जीडी के सिलेबस के आधारित पर इस बुक को बनाया गया है। ये बुक आपको हिंदी, इंग्लिश दोनों मोड के अंदर मिल जाती है, जिसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इसको खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा चाक्षु पब्लिकेशन के आप प्रैक्टिस सेट भी खरीद सकते हैं, जो कि एसएससी जीडी के पैटर्न पर आधार पर उपलब्ध हैं। वो 20 साल से कम आपको ये 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। मिनिमम अगर आप करना चाहें तो 20 साल आपको सर्विस करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप आगे सर्विस करना चाहते हैं तो आपकी जब एज 60 साल की एज तक आप सर्विस इसके अंदर कर सकते हैं। यानी कि चाहे आप 18 साल के भर्ती हो रहे हैं, चाहे आप 20 साल के भर्ती हो रहे हैं, चाहे आप 25 साल के भर्ती हो रहे हैं, या फिर आप जैसे ऐसे कैटेगरी जिसमें आपको एज में छूट मिले तो आप ज्यादा एज में भर्ती हो रहे हैं। किसी भी एज के अंदर अगर आप भर्ती हो रहे हैं 25 साल में, 23 साल में, 20 साल में, 27 साल में, तो आपकी जब एज 60 साल होगी यानी कि 60 ईयर एज तक आप सर्विस कर पाएंगे। चाहे आप बीएसएफ में जा रहे हैं, चाहे आप सीआरपीएफ में जा रहे हैं, चाहे आप आईटीबीपी में जा रहे हैं, चाहे एसएसबी में जा रहे हैं, सभी फोर्स की 60 साल की मैक्सिमम आपकी सर्विस रहेगी। मिनिमम अगर आप आना चाहें तो 20 साल सर्विस करके आप आ सकते हैं। 20 साल से कम की सर्विस नहीं है, पर परमानेंट आपकी जॉब है। आप ये ना समझे कि भी हमारी जो जॉब होगी वो तो मतलब 4 से 5 साल की होगी, अग्निवीर की तरह होगी, ऐसा कुछ नहीं। इसकी जो जॉब होती है ये परमानेंट जॉब होती है। इसके अंदर आप बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं, अपनी अच्छे से तैयारी करें। आप ये मान के चलो कि परमानेंट जॉब सिक्योर है इसके अंदर। दूसरा, इसके अंदर अभी जैसे पिछले सालों की तुलना में आप देखेंगे तो कंपटीशन इसके अंदर बढ़ेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर जो बच्चों का जो रुझान है वो कम हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर 4 साल की सर्विस है। कुछ कंफर्म नहीं बोला जा सकता भी आप आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाए। हो सकता है कि भी आपका रिकॉर्ड के अनुसार, आपके सर्विस के अनुसार किसी भी प्रकार से 4 साल के बाद भी आपको घर भेजा जा सकता है। तो एसएससी जीडी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी आप फोर्स में जाएंगे तो आपको मैंने बता दिया है कि आपको 20 साल तो मिनिमम है ही है। उसके बाद आपकी इच्छा अगर करना चाहें तो, नहीं करना चाहें तो वो जबरदस्ती नहीं है। तो इसके अंदर पक्की जॉब है तो कंपटीशन उस हिसाब से ज्यादा बढ़ेगा। तो आपको इसी प्रकार से अपनी मेहनत करनी, अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल तैयारी से आपका इसके अंदर सिलेक्शन होने वाला नहीं है। चाहे आपका रिटर्न एग्जाम में ले लो, फिजिकल में भी बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, मेडिकल में निकलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निकलते हैं, तो आपको हर प्रोसेस के अंदर अच्छी आपकी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इसके अंदर सिलेक्शन पा सकते हैं। तो जहां तक मेरा आइडिया है, छोटे से वीडियो के अंदर मैंने आपको इसके संबंध में जानकारी दे दी है कि आपकी सर्विस कितने साल की रहने वाली है, कितने साल तक आप कर सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।